नवीन जी। नमस्कार दोस्तों। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों पर। एक बार फिर मैं डॉक्टर नवीन सोलंकी आज के इस कार्यक्रम कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं कई खास मेहमान, जिसमें विशेषकर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, मदन साहनी जी, राजेंद्र कुमार निगम जी, ममता किरण जी और साथ ही में सूबे सिंह सुजान। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सूबे सिंह सुजान साहब से मैं निवेदन करता हूं कि सभी का एक परिचय कराएं। जी, आप सभी को नमस्कार। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, आपको प्रणाम सर। और आज हमारे बीच कवि सम्मेलन में गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, इस पेज पर हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं। आज यह पहली बार हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हम आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर। संचालन कर रही हैं ममता किरण और साथ में हैं मदन साहनी जी, राजेंद्र निगम सर और नवीन सोलंकी और साथ में मैं। आप सभी का स्वागत है। इस पेज पर यह पहली बार कवि सम्मेलन का प्रयास है हमारा और हमें उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। तो नवीन जी, आज के कार्यक्रम का संचालन श्रीमती ममता किरण जी कर रही हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से आप चलाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन सोलंकी जी, सूबे सिंह सुजान जी। और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, ये पेज, इसका जो नाम है यही मुझे बहुत अभिभूत करता है। और आज के समय में इस नाम की बहुत जरूरत है। और जैसा कि इसके नाम से जब आप सोचें, इसका चिंतन करें, तो कितने सारे इस नाम के अर्थ खुलते हैं। मैं देख रही हूँ अनिलमीत जी यहाँ पर जुड़ गए हैं जी, बहुत स्वागत करती हूँ। पंकज सागर जी जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अंतरा जी जुड़ी हुई हैं। और तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस कवि सम्मेलन में, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं कह रही थी कि ये जो पेज का नाम है और इस नाम के जो मायने हैं, हम बहुत तरीके से इस नाम के मायने ले सकते हैं और इस पर चल करके बहुत कुछ हम काम कर सकते हैं। और आज इस पेज पर एक खूबसूरत सा कवि सम्मेलन का आयोजन किया है नवीन सोलंकी जी ने, सूबे सिंह सुजान जी ने, और हम सबको यहाँ पर जोड़ा है। नाम आपको बता चुके हैं नवीन सोलंकी जी और सूबे सिंह सुजान जी। मैं बिल्कुल भी समय व्यर्थ न करते हुए बाल स्वरूप राही जी की इन पंक्तियों के साथ आज के इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करती हूँ कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की सियाही के लिए, कि कोई कोना न बचे रात की सियाही के लिए। और अब मोहन जी, मोहन तमक जी, इंदु निगम जी, आप सब जितने भी लोग यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, रश्मि निगम जी, आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के इस अब कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। हमारे बीच राजेंद्र निगम राज जी हैं और बहुत सारी विधाओं में आप लिखते हैं, गीत, गजल, दोहे और छंद मुक्त कविताएं, और बहुत सारे आपके संग्रह आ चुके हैं। और आप गुड़गांव में रहते हैं और बहुत सारी संस्थाओं से आप साहित्यिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। और बहुत आप खुद भी एक सामाजिक संस्था चलाते हैं परंपरा नाम से, और उसके जरिए भी बहुत सारे सामाजिक काम भी कर रहे हैं और साहित्यिक काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर वैशाली शर्मा, आपको भी नमस्कार करती हूँ। तो मैं उनको इस शेर के साथ बुलाती हूँ कि दिल ये कहता है कि बेटी बिक गई बूढ़े के हाथ, दिल ये कहता है कि बेटी बिक गई बूढ़े के हाथ, मुफलिसी कहती है उसके हाथ पीले हो गए। राजेंद्र निगम राज जी, आप आए और अब जो आपका मन करे वो हम सब के बीच
और इतने जो सुनने वाले हैं, पूरी दुनिया से जो लोग जुड़े हैं, सबके बीच आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ममता किरण जी। मैं आदरणीय वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ, मदन साहनी जी को नमस्कार, और आयोजकों में और बंधुओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ ये सुंदर मंच प्रदान करने के लिए। और माँ को याद करते हुए दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ रब से शाम सुबह रात दिन, मैं दुआ करता हूँ रब से शाम सुबह रात दिन, कि कद मेरा इतना बढ़ा दे, कद मेरा इतना बढ़ा दे कि पाँव माँ के छू सकूं मैं, कि कद मेरा इतना बढ़ा दे पाँव माँ के छू सकूं मैं। और इसे थोड़ा आगे बढ़ते हुए 4 लाइनें पेश कर रहा हूं कि डर नहीं लगता उसे अल्लाह से भगवान से, बेवजह ही लड़ रहा इंसान को इंसान से। डर नहीं लगता उसे अल्लाह से भगवान से, बेवजह ही लड़ रहा इंसान को इंसान से। और 4 कंधों की सवारी एक तरफा है सफर, कि 4 कंधों की सवारी एक तरफा है सफर, लौट कर आता नहीं है कोई फिर शमशान से, लौट कर आता नहीं है क्या बात, फिर शमशान से। ये जानते हुए भी हम लड़ रहे हैं। और अभी हमारे नए नए बच्चे जो दुनिया से हार जाते हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ कि माना सपनों से अब भी कुछ दूरी है, माना कि माना सपनों से अब भी कुछ दूरी है, लेकिन जीना भी तो बहुत जरूरी है। माना सपनों से अब भी कुछ दूरी है, लेकिन जीना भी तो बहुत जरूरी है। और डटकर करो सामना हर एक बाधा का, डटकर करो सामना हर एक बाधा का, फांसी चढ़ जाना कैसी मजबूरी है, कि फांसी चढ़ जाना कैसी मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं कि है प्यार की तलाश तो कीजिए जनाब, झुकने का हुनर सीखिए और छोड़िए गुरूर। है प्यार की तलाश तो कीजिए जनाब, झुकने का हुनर सीखिए और छोड़िए गुरूर। और मंजिल की ख्वाहिशें हैं अगर आपकी तो फिर, मंजिल की ख्वाहिशें हैं अगर आपकी तो फिर, मीलों के पत्थरों को भूल जाइए हुजूर। कि मंजिल की ख्वाहिशें हैं अगर आपकी तो फिर, मीलों के पत्थरों को भूल जाइए हुजूर। और 1-2 शेर और आपको पेश कर रहा हूँ कि काट डाले हैं शजर सब कुर्सियों के वास्ते, काट डाले हैं शजर सब कुर्सियों के वास्ते, अब तरसते हैं जमीन पर बारिशों के वास्ते। कि काट डाले हैं शजर, बहुत बहुत धन्यवाद, कि काट डाले हैं शजर सब कुर्सियों के वास्ते, अब तरसते हैं जमीन पर बारिशों के वास्ते। और एक शेर और देख लीजिएगा कि हम जब थोड़ा सा ऊंचे बढ़ जाते हैं तो हमें बड़ा घमंड हो जाता है कि छत को बहुत गुमान था ऊंचाई पे अपनी, छत को बहुत गुमान था ऊंचाई पे अपनी, और दूसरी मंजिल बनी तो फर्श जैसी हो गई, कि दूसरी मंजिल बनी तो फर्श जैसी हो गई। और इन शेरों और मौतों के बाद एक मैं गजल के 4-5 शेर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आदरणीय वाजपेयी जी को समर्पित है कि छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, और मेरी तकदीर में आराम लिखा ही नहीं है। छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, और मेरी तकदीर में आराम लिखा ही नहीं है। और आजकल जो हालात हो रहे हैं कि दुनिया की परेशानी है, साथ में कोरोना और आ गया है, कि कटीले दिन सुनामी रात नागिन दोपहर है, कि कटीले दिन सुनामी रात नागिन दोपहर है, मिलेगी चैन की एक शाम लिखा ही नहीं है, कि मिलेगी चैन की एक शाम लिखा ही नहीं है। और इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर देखिएगा, कोई चाहे भी तो वो राज को कैसे खरीदे, कोई चाहे भी तो वो राज को कैसे खरीदे, कि मेरे ईमान पर तो दाम लिखा ही नहीं है, कि मेरे ईमान पर तो दाम लिखा ही नहीं है।
और एक गजल के 2-3 शेर और देख लीजिएगा कि जिनके अंदर खुददारी ईमान नहीं होते, जिनके अंदर खुददारी ईमान नहीं होते, चाहे कुछ भी हो वो पर इंसान नहीं होते, चाहे कुछ भी हो वो पर इंसान नहीं होते। सो जाते कितनी ही रातें भूखे प्यासे जो, सो जाते कितनी ही रातें भूखे प्यासे जो, शायद शायद कुटिया में भगवान नहीं होते, कि शायद उनकी कुटिया में भगवान नहीं होते। और 14 वर्षों तक जंगल में राम नहीं रहते, कि 14 वर्षों तक जंगल में राम नहीं रहते। कई कहीं को मिले अगर वरदान नहीं होते, कि कई कहीं को मिले अगर वरदान नहीं होते। और आखिर शेर देखिएगा, छत से कितनी बातें कर लो एक नहीं सुनती, छत से कितनी बातें कर लो एक नहीं सुनती, कि दीवारों के जैसे उसके कान नहीं होते, छत से कितनी बातें कर लो एक नहीं सुनती, कि दीवारों के जैसे उसके कान नहीं होते। अभी शायद 2-3 मिनट बाकी हैं, तो एक गजल और 4-5 शेर। कि जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं, भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं। और रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं, रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं। इस तरह से जश्न हम हर दिन मनाते हैं, इस तरह से जश्न हम हर दिन मनाते हैं। अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, हम उन्हीं के फैसलों पर सिर झुकाते हैं, कि हम उन्हीं के फैसलों पर सिर झुकाते हैं। और काफियों बहरों रदीफों को इकट्ठा कर, कि काफियों बहरों रदीफों को इकट्ठा कर, हम नए अंदाज से मेले लगाते हैं, हम नए अंदाज से मेले लगाते हैं। और हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना। कि बस यही एक बात बच्चों को सिखाते हैं, बस यही एक बात बच्चों को सिखाते हैं। और चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते, मैंने भी की है, हम लोगों ने की है, आपने की होगी, आगे करते रहेंगे। कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते, कि वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं, वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं, वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं। 2 मिनट और बाकी हैं, तो 2 मिनट का उपयोग करता हूं मैं कि 2-2 शेर फुट कर सुना देता हूं। इरशाद। कि बेवजह चोटें मिली तो हो गए हम दिल जले हैं, बेवजह चोटें मिली तो हो गए हम दिल जले हैं। और मोम की छतरी लगाकर धूप से लड़ने चले हैं, कि मोम की छतरी लगाकर धूप से लड़ने चले हैं। और एक शेर देखिएगा कि निर्भया कांड हुआ था और अब भी हो रहा है, बस हाईलाइट नहीं होता है। कि आज भी है द्रौपदी की लाज पर खतरा यहाँ क्यों, आज भी है द्रौपदी की लाज पर खतरा यहाँ क्यों। आज तो इस राष्ट्र का धृतराष्ट्र भी अंधा नहीं है, कि आज तो इस राष्ट्र का धृतराष्ट्र भी अंधा नहीं है। और एक चीज और अंत में देखिएगा कि मझधारों में छोड़ा हमको पार गया, मझधारों में छोड़ा हमको पार गया, जिसको हम समझे थे अपना यार गया। जब जब जंग हुई दौलत और इज्जत में, जब जब जंग हुई दौलत और इज्जत में, और पैसा जीता बेबस इंसान हार गया। और ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे, ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे, लेकिन जेबों का खालीपन मार गया, लेकिन जेबों का खालीपन मार गया। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, सुनने वालों का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी ये ममता जी से निवेदन है, जी 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 कृपया सामने आए। तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारे अशार राजेंद्र निगम राज जी ने यहाँ प्रस्तुत किए कि छत से कितनी बातें कर लो। बिल्कुल
नए दृष्टिकोण से सुनिए कि छत से कितनी बातें कर लो एक नहीं सुनती, दीवारों के जैसे धन्यवाद, उसके बहुत शुक्रिया। कान नहीं होते, दीवारों के जैसे उसके कान नहीं होते। बहुत प्यारे प्यारे अशार आपने सुनाए। और जो नाम मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ज्योति तिवारी जी, कमलेश कुमार दीवान जी जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ब्रह्मपाल सागर जी, सुलेखा मिश्रा जी और बहुत सारे लोग, आभा सक्सेना जी और कमल किशोर राजपूत जी, आप सब यहाँ जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पेज पर ये कवि सम्मेलन पहली बार हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बीच में है कुरुक्षेत्र से सूबे सिंह सुजान जी, जो कि वैसे तो शिक्षक हैं और मैं देखती हूँ कि कई बार वो फोटो अपनी पोस्ट करते हैं, तो पेड़ों से और पौधों से उनको बहुत लगाव है। अक्सर मैं उनको देखती हूँ कि वो पौधा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कितनी अच्छी बात है और हम सब जो देखते हैं हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम जितना हम कर सकें अपने आसपास अपने जो है वो पौधे लगाएं। विशेषतः सवाल जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और सुबे सिंह सुजान जी के बारे में बता रही थी कि आप गजलें लिखते हैं और आपका एक संग्रह भी आ चुका है, सीने में आग, और उनकी गजल गायकों द्वारा गाई भी गई है। और मैं उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ इस पटल पर कि वो आए और अपने अशार सुनाए। उनको उन्हीं के इस शेर के साथ बुलाती हूँ कि बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, कि बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, जो पत्थर टूट जाते हैं वो अक्सर काम आते हैं, कि जो पत्थर टूट जाते हैं वो अक्सर काम आते हैं। मैं सूबे सिंह सुजान को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने गजलें प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी के बीच में अपने गजल संग्रह से एक पहली गजल प्रस्तुत करूंगा कि क्या कहें जिन पेड़ों के सूखे तने हैं, क्या कहें जिन पेड़ों के सूखे तने हैं, आज की प्रतियोगिता में वह चुने हैं। क्या कहें जिन पेड़ों के सूखे तने हैं, आज की प्रतियोगिता में वह चुने हैं। और तुम अलग सींचो उन्हें कितना भी बेशक, तुम अलग सींचो उन्हें कितना भी बेशक, मूंग अरहर हम नहीं हम तो चने हैं। मूंग अरहर हम नहीं हम तो चने हैं। तुम अलग सींचो उन्हें कितना भी बेशक, मूंग अरहर हम नहीं हम तो चने हैं। और लाभ क्या कच्चे फलों को तोड़ने का, लाभ क्या कच्चे फलों को तोड़ने का, पेड़ से केवल पके फल तोड़ने हैं, पेड़ से केवल पके फल तोड़ने हैं। शुक्रिया। और शेर ये भी देखिए कि अपने मन की शक्ति पर विश्वास करके, अपने मन की शक्ति पर विश्वास करके तुम चलो तो रास्ते सारे बने हैं, तुम चलो तो रास्ते सारे बने हैं। और उनकी शुक्रिया कि तुम चलो तो रास्ते सारे बने हैं। और देखो, उनकी गुणवत्ता सही हो या नहीं हो, उनकी गुणवत्ता सही हो या नहीं हो, फेरी वाले ने तो कपड़े बेचने हैं, फेरी वाले ने तो कपड़े बेचने हैं। उनकी गुणवत्ता सही हो या नहीं हो, फेरी वाले ने तो कपड़े बेचने हैं। और शेर आखिरी यूं है कि सैकड़ों रावण हमारे बीच में हैं, सैकड़ों रावण हमारे बीच में हैं, सैकड़ों रावण हमारे बीच में हैं। सोचिए अब वो किस तरह मारने हैं, सोचिए अब वो किस तरह मारने हैं। सैकड़ों रावण हमारे बीच में हैं, सोचिए अब किस तरह वो मारने हैं। कि मूंग अरहर हम नहीं हम तो चने हैं, तुम अलग सींचो उन्हें कितना भी बेशक, मूंग अरहर हम नहीं हम तो चने हैं। और लाभ क्या कच्चे फलों को तोड़ने का, पेड़ से केवल पके फल तोड़ने हैं, पेड़ से केवल पके फल तोड़ने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नई गजल आपके बीच में कि जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते, जो सरफरोश हैं
अपनी खबर नहीं रखते, नजर वतन पे है, खुद पर नजर नहीं रखते। बहुत बढ़िया। नजर वतन पे है, खुद पर नजर नहीं रखते। और शेर यूं देखिए कि वतन में जान किसानों सिपाहियों से है, वतन में जान किसानों सिपाहियों से है, वतन के लोग इन्हीं की खबर नहीं रखते। क्या वतन बात। के लोग इन्हीं की खबर नहीं रखते कि वतन में जान किसानों सिपाहियों से है, वतन के लोग इन्हीं की खबर नहीं रखते। और शेर ये भी देखिए कि हर एक काम तसल्ली से पूरा करते हैं, हर एक काम तसल्ली से पूरा करते हैं, वो आदमी जो कभी दिल में डर नहीं रखते। बहुत वो बढ़िया। आदमी, बहुत शुक्रिया सर, कि हर एक काम तसल्ली से पूरा करते हैं, वो आदमी जो कभी दिल में डर नहीं रखते। और शेर ये देखिए कि हमेशा अपने सहारे खड़े रहे जो लोग, हमेशा अपने सहारे खड़े रहे जो लोग, वे पांव दूसरे के पांव पर नहीं रखते। वाह वाह वाह। क्या बात। शुक्रिया, कि वे पांव दूसरे के पांव पर नहीं रखते। हमेशा अपने सहारे खड़े रहे जो लोग, वे पांव दूसरे के पांव पर नहीं रखते। और शेर यूं भी है आखिरी के हमारा और तुम्हारा जो घर बनाते हैं, हमारा और तुम्हारा जो घर बनाते हैं, कमाल लोग हैं अपना घर नहीं रखते, कमाल बहुत क्या लोग बात। हैं अपना घर नहीं रखते। तो इसके कमाल लोग हैं अपना घर नहीं रखते, जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते। नजर वतन पे है, खुद पे नजर नहीं रखते। नजर वतन पे है, खुद पे नजर नहीं रखते। और मुझे लगता है क्या एक गजल और सुना सकता हूँ? जी समय है तो बिल्कुल सुनाइए। जी जी। तो तीन चार शेर की गजल और है कि मकां की नींव में जैसे ये पत्थर काम आते हैं, मकां की नींव में जैसे ये पत्थर काम आते हैं, शहीदों के वतन की नींव में सर काम आते हैं। मकां की नींव में जैसे ये पत्थर काम आते हैं, शहीदों के वतन की नींव में सर काम आते हैं। और वो शेर है कि बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, जो पत्थर टूट जाते हैं वो अक्सर काम आते हैं। कि बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, जो पत्थर टूट जाते हैं वो अक्सर काम आते हैं। जो पत्थर टूट जाते हैं वो अक्सर काम आते हैं। और शेर बहुत है बढ़िया। कि हमारे हमारे जीतने पर तो हमारा नाम होता है, हमारे जीतने पर तो हमारा नाम होता है, मगर जब हारते हैं तो मुकद्दर काम आते हैं। मगर जब हारते हैं तो मुकद्दर काम आते हैं। हमारे जीतने पर तो हमारा नाम होता है, मगर जब हारते हैं तो मुकद्दर काम आते हैं। और वतन की आग सीने में जलाओ पर संभलना तुम, वतन की आग सीने में जलाओ पर संभलना तुम, वतन की आग सीने में जलाओ पर संभलना तुम। हमेशा आग और पानी बराबर काम आते हैं, हमेशा आग और पानी बराबर काम आते हैं। हमेशा आग और पानी बराबर काम आते हैं। कि उगाओ फूल बेशक, शेर देखिए, कि उगाओ फूल बेशक फूल अच्छे हैं मगर देखो, उगाओ फूल बेशक फूल अच्छे हैं मगर देखो, वतन की सरहदों पर तेज खंजर काम आते हैं, वतन की वाह। सरहदों पर तेज खंजर काम आते हैं। कि शुक्रिया आप सभी का कि मकां की नींव में जैसे ये पत्थर काम आते हैं, शहीदों के वतन की नींव में सर काम आते हैं। बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, मगर जब टूट जाते हैं तो अक्सर काम आते हैं, तो अक्सर बहुत काम बढ़िया। आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जी ममता जी। बहुत खूब। जी जी। तो अब जैसा कि हमने सुना सूबे सिंह सुजान जी से, आज जिस तरह से समाज बना है और जिस तरह के उन्होंने शेर प्रस्तुत किए हैं कि सैकड़ों रावण हमारे बीच में हैं, कि सैकड़ों रावण हमारे बीच में हैं, सोचिए अब वो किस किस तरह तरह वो मारने मारने हैं, हैं। कि सोचिए अब वो किस तरह वाह। मारने हैं।
मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर अंजुलता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, शैलेंद्र शैल जी जुड़े हुए हैं जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आप बहुत अच्छे कवि हैं, अंजुलता सिंह जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, प्रकाश कश्यप जी, पंकज सागर जी, संध्या जवाली जी, आप सब लगातार यहाँ जुड़, शशि प्रभात जी, प्रेम बिहारी मिश्रा जी और डॉक्टर वैशाली शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ और एक ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनका नाम और जिस शहर में वो रहते हैं वो एक दूसरे की पहचान बन जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुड़गांव से मदन साहनी जी की। और जितने भी जो भी लोग साहित्यिक और सांस्कृतिक उससे जुड़े होते हैं, यदि गुड़गांव का नाम लो तो वो जरूर मदन साहनी जी से परिचित होंगे। और उनकी संस्था सुरुचि साहित्यिक संस्था है, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था। तो सुरुचि और मदन साहनी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और गुड़गांव, तो ये तीनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मदन साहनी जी लेकिन अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मदन साहनी जी, मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ। जी, मदन साहनी जी है पटल पर कि नहीं, नवीन बताएंगे। अभी वो चले गए, अभी आए थे, ऐड हो गए थे, पता नहीं क्यों एग्जिट हो गए। अच्छा अच्छा, हो सकता है कोई लिंक आ जा टूट गया हो, तो कोई बात हाँ नहीं। मैं कार्यक्रम को फिर डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपको भी नमस्कार कर रही हूँ। दमयंती शर्मा जी भी बहुत अच्छी कवित्री हैं। तो फिर मैं आमंत्रित करती हाँ हूँ, जी, यदि मदन मदन जी मदन जी जुड़ गए आ हैं। गए मदन जी। आ गए अब हैं मैं तो आ मदन गया जी हूँ। आपके हाँ जी, बारे में कह रही कि कनेक्ट हो गया था। सुरुचि और जी जी, सुरुचि और मदन साहनी और गुड़गांव ये सब आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि गुड़गांव से बाहर पूरे देश में यदि जितने भी साहित्यिक और उससे जुड़े हुए हैं तो वो मदन साहनी और सुरुचि के नाम से परिचित होंगे। और मदन साहनी जी बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं, छंदमुक्त कविताएं लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, उनके बहुत सारे संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। और गुड़गांव में बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम आप करते रहे हैं। तो मैं उन्हें आवाज देती हूँ उन अदम गोडवी साहब के शेर के साथ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है, कि तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है। तो जी मदन साहनी जी। नमस्कार मैडम, और धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। गिरती दीवार का हमदर्द हूँ यारो, इस पृष्ठ पर आने का मुझे अवसर मिला। और आप जैसे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी और कवि, उनके साथ पढ़ मदन साहनी जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग वो रही है क्या? एग्जिट हो गए थे, अभी आ गए। आई आवाज मदन साहनी जी जी, तो ऐसा करते हैं जी जी मदन साहनी जी, आप सुन पा रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गए फिर वो। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि फिर मैं जो है विनयशील चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं जी, आपको भी नमस्कार। और आप भी बहुत अच्छे कवि हैं, इंदु झुनझुनवाला जी, आपका भी स्वागत। और विनयशील चतुर्वेदी जी जो है वो सोच संस्था के माध्यम से भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और अभिनय से और नाटक से जुड़े हुए हैं और रंगमंच से। तो मदन साहनी जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच में हैं डॉक्टर नवीन सोलंकी जी। डॉक्टर को फिजिशियन ऑफ बॉडी कहा जाता है
और कवि को फिजिशियन ऑफ सोल कहा जाता है। लेकिन जो हमारे नवीन सोलंकी जी हैं वो ये दोनों ही काम बखूबी करते हैं और बहुत सारी विधाओं में आप लिखते हैं। तो मैं डॉक्टर नवीन सोलंकी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, तब तक वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें जब तक मदन साहनी जी जुड़ते हैं। डॉक्टर नवीन सोलंकी जी। और देखिए डॉक्टर हैं और कितना वो इस समय तो कोविड वॉरियर हैं और कितना सारी जो इस समय काम कर रहे हैं वो, और उसके बावजूद वो साहित्य से उनका नाता लगातार बना हुआ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि यदि मतलब साहित्य से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो एक प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है इस तरह से काम करते हुए। तो मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर नवीन सोलंकी को आमंत्रित करती हूँ। आप एक बहुत बड़े सर्जन हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपनी रचनाएं हम सबके साथ साझा करें। जी ममता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खूबसूरत परिचय आपने दिया और ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आप सभी के साथ कविता पाठ करने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी एक छोटी सी रचना के साथ एक शुरुआत करता हूँ। खुद की खुद से बात चलाएं यार मुमकिन है, खुद ही खुद पर प्यार लुटाएं यार मुमकिन है। बहुत अच्छा जी। खुद हम थे जिन, ये एक नया थोड़ा सा कोशिश की है मैंने। खुद की खुद से बात चलाएं यार मुमकिन है, खुद ही खुद पर प्यार लुटाएं यार मुमकिन है। हम थे जिन पर जान छिड़कते बने रहे हो गैर, ख्वाब कभी अपने हो जाएं यार मुमकिन है। जिस खिड़की से रात भर आती रही ठंडी हवा, जिस खिड़की से रात भर आती रही ठंडी हवा, उसी से दिन भर धूप आए यार मुमकिन है। कोई था जब ख्वाब दिखा, आंख रही थी बंद, खुली आंख भी ख्वाब दिखाए यार मुमकिन है। यार मुमकिन है, बहुत अच्छा। शुक्रिया। लड़कर घर से निकला है जो ना आने को लौट, लड़कर घर से निकला है जो ना आने को लौट, वो दबे पांव ही घर आ जाए यार मुमकिन है। क्या बात है। शुक्रिया। कोई खुशबू जो मेरे साथ रहती थी बरसों से, कोई खुशबू जो मेरे साथ रहती थी बरसों से, कभी तूफान में गुम हो जाए यार मुमकिन है। वाह। खुद की खुद से बात चलाएं यार मुमकिन है, खुद ही खुद पर प्यार लुटाएं यार मुमकिन है। तो मैं जारी रखते हुए अपनी रचना सुनाता हूँ आप सभी को। इरशाद। फासलों में क्या रखा है, जब सिसकते ही रहोगे रात भर तुम, और यादें मुट्ठियों में थाम कर, चाहते रहना कि लौटें वो ही दिन, इसलिए कहता हूं कहना मान लो, फासलों में क्या रखा है, साथ रहना क्या बुरा है। जिंदगी के सब सफर चलते रहेंगे, हम सफर भी तो नए मिलते रहेंगे, पर न तेरी याद के बादल हटेंगे, इसलिए कहता हूं कहना मान लो, फासलों में क्या रखा है, साथ रहना क्या बुरा है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। यूं तो सबके सब निशान मिट जाएंगे ही, यूं तो सबके सब निशान मिट जाएंगे ही, जिंदगी आएगी जब चढ़कर लहर की रेत पर, एक जोड़ी पांव कब लगते हैं अच्छे, एक जोड़ी पांव कब लगते हैं अच्छे, इसलिए कहता हूं कहना मान लो, फासलों में क्या रखा है, साथ रहना क्या बुरा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। सुजान जी, थोड़ी सी आवाज मेरी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज ठीक है। अभी भी आवाज इको आ रही है आप सबको? इको अब नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लगता है अभी ठीक है। अभी ठीक आगे है। मैं जारी रखता हूँ इसको। बिल्कुल। अगली मैं रचना पेश कर रहा हूँ और समय का जो भी है आप मुझे बताएं। ममता मैम, आप बताएं एक बार, समय का कोई वो है तो मुझे बता दें। समय 7 से 8 मिनट। 8 मिनट।
जी जी, तो मैं अपनी एक रचना और आपको सुना देता हूँ, आप सबके अवलोकनार्थ। जी जी जी, स्वागत स्वागत। जो इलाज रखते हैं दुनिया भर के अजाब का, ये अच्छा कहा। जो इलाज रखते हैं दुनिया भर के अजाब का, शब भर रोकते हैं वो बहाव चश्मे आब का। क्या बात। वाह। देखता हूँ उन सभी की आंख में कुछ सुर्खियां, देखता हूँ उन सभी की आंख में कुछ सुर्खियां, कह रहे हैं वो ये असर है एहसान आफताब का, कह रहे हैं वो असर है एहसान आफताब का। वाह। रात भर सोए नहीं है आज भी वो बेमुराद, रात भर सोए नहीं है आज भी वो बेमुराद, जिंदगी का जुल्म है या कमाल है कुछ ख्वाब का, जिंदगी वाह। का जुल्म है या कमाल है कुछ ख्वाब का। बहुत बहुत धन्यवाद। गिर रहे हैं दर बदर कुछ खोजते या खो रहे, गिर रहे हैं दर बदर कुछ खोजते या खो रहे, कशमकश है ये नशा है, कशमकश है ये नशा है शराब का या शबाब का। आगे बढ़ता हूँ। सिखला रहे हैं वो मोहब्बत, सिखला रहे हैं वो मोहब्बत खुद सामने ही बैठकर, सिखला रहे हैं वो मोहब्बत खुद सामने ही बैठकर, मैं हूँ दीवाना पुराना क्या करूंगा किताब का, मैं हूँ दीवाना पुराना क्या करूंगा किताब का। आगे गौर फरमाए। कितनी खुशियां हमने दी हैं कितने गम तुमने दिए, कितनी खुशियां हमने दी हैं कितने गम तुमने दिए, बरसों फकत लग जाएंगे कद नापते सैलाब का, बरसों क्या फकत बात। लग जाएंगे कद नापते सैलाब का। बहुत बढ़िया, और खतरनाक। आगे सब लोग गौर फरमाएं। तुम ही तय कर लो कि क्या है फैसला क्या है सजा, तुम ही तय कर लो कि क्या है फैसला क्या है सजा, हम यकीन रखते हैं तुम पर क्या करेंगे हिसाब का, तुम ही तय कर लो कि क्या है फैसला क्या है सजा, तुम ही तय कर लो कि क्या है फैसला क्या है सजा, हम यकीन रखते हैं तुम पर क्या करेंगे हिसाब का। आज तो मदमस्त से वो आ रहे हमको नजर, हम्म। आज तो मदमस्त से वो आ रहे हमको नजर, वो फजीहत कर गया उन पर असर आदाब का, वो फजीहत कर गया उन पर असर आदाब का। वाह। अभी अभी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी सदमे से बाहर सब भूल कर आया ही था, अभी अभी सदमे से बाहर सब भूल कर आया ही था, आ गए वो पूछने के हाल क्या है जनाब का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स आप सभी के मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंदु निगम जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का जिनके कमेंट छूट गए मुझसे, आभा सक्सेना जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, अमेरिका से आप सुन रहे हैं, वहां पर तो समय भी दूसरा हो रखा होगा। प्रकाश जी बहुत धन्यवाद। और ममता भी, ममता मैम आपकी अगर इजाजत हो तो मैं आगे पढ़ सकता हूँ, वरना समय हाँ का है जी, तो आप बिल्कुल आगे। बिल्कुल स्वागत। नहीं नहीं, स्वागत, सुनाइए सुनाइए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं अपनी हिंदी कविता में पढ़ देता हूँ। जी आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सबका प्रेम मिल रहा है, तो आप सभी का अभिनंदन करते हुए आओ हे प्रिय अभिनंदन है, अपनी एक पुरानी कविता सुना रहा हूँ। जी। देखो ये शीतल पवन चली जो तेरी खुशबू लाती है, देखो ये शीतल पवन चली जो तेरी खुशबू लाती है, हर एक इशारे को तेरे ये मुझ तक यूं पहुंचाती है। सुन लो झरझर सा मधुर गान जो करता पुलकित तन मन है, सुन लो, सुन लो झरझर सा मधुर गान जो करता पुलकित तन मन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है। बहुत बहुत वाह। धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे। ये नन्ही नन्ही बूंदें जब इठलाती सी गिर जाती हैं, ये नन्ही नन्ही बूंदें जब इठलाती सी गिर जाती हैं, गिरते गिरते ही पर वो जब इन पत्तों को सहलाती हैं, धुल देती मन के व्यसनों को ये पतित पावनी वंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है। तो ये प्रिय का अभिनंदन करने के साथ साथ ये ऋतु का भी अभिनंदन है, वर्षा ऋतु का भी अभिनंदन है इसमें साथ में, तो आप सभी के लिए। चहुं ओर तुम्हारी आहट भी प्रेम का अलख जगाती है, चहुं ओर तुम्हारी आहट भी प्रेम का अलख जगाती है, तर करती है युगलों के मन और प्रिय की याद दिलाती है, मेरे प्यार मेरे प्राणों के स्वर को सुन, ये प्रेम भरा स्पंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है। वाह। इन डालों पर कोयल प्यारी तुमको खूब सजाती है, इन डालों पर कोयल प्यारी तुमको खूब सजाती है, मोरों कोयल की ये बस्ती क्या सुर संगीत सुनाती है, तेरे स्वागत में ये देखो मेरे मस्तक पर चंदन है, तेरे स्वागत में ये देखो मेरे मस्तक पर चंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है। ये सुंदर ऋतु तुमसे है या तू ही इस ऋतु में आती है,
ये सुंदर ऋतु तुमसे है या तू ही इस ऋतु में आती है, हमको विटपों विहगों को फिर तेरी याद सताती है। जो तुझ में मुझ में बना हुआ, देखो ये कैसा बंधन है। जो तुझ में मुझ में बना हुआ, देखो ये कैसा बंधन है। आओ हे प्रिय अभिनंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है। बादल के अंक छिपी है जो, बादल के अंक छिपी है जो, क्यों नहीं सामने आती है। बादल के अंक छिपी है जो, क्यों नहीं सामने आती है। क्यों रिस रिस पानी बहती है, तू इतना क्यों तड़पाती है। आओ प्रिय अंक भरो हमको, आओ प्रिय अंक भरो हमको, ये शिशुओं का सा क्रंदन है। आओ हे प्रिय अभिनंदन है, आओ हे प्रिय अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी रचना पसंद आई होंगी। बहुत सारी यहाँ पे कमेंट दिखाई दे रहे हैं। साक्षी गुप्ता आईआईटी दिल्ली से मुझे सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाल कर आप सभी लोग सुन रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। रूप सिंह जी जम्मू कश्मीर से आप सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। अरुणा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता मैम आप बताएं वरना मैं पढ़ता ही रहूंगा यहाँ पर, क्योंकि एक सभी को सुनाने का जब मौका मिल बहुत जाता है तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन सोलंकी जी, बहुत आपने धन्यवाद आपका समय जी। निकाला हमारे लिए और इस यहाँ पर कवि सम्मेलन के लिए और अपनी कविताओं के माध्यम से इस कवि सम्मेलन में ये भागीदारी की और अपनी कविताओं से इस कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए, मैं तो ये कहूंगी। और आज जिस तरह से हमारे परिवार में, समाज में जो फासले बढ़ रहे हैं, तब आप कहते हैं कि फासलों में क्या रखा है। इस सब को नोट करने की जरूरत है। इस शेर को कोटेबल शेर है कि फासलों में क्या रखा है, साथ रहना क्या बुरा है। फासलों में जी क्या रखा है, साथ रहना क्या बुरा है। और जी तो आपका मदन साहनी जी का फोन आ रहा है मेरे इस पर वो फोन पर। जुड़ नहीं पा रहे ये हैं, उनके नेट में प्रॉब्लम है शायद, उनका नेट बार बार कट रहा है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। ममता मैडम आपका फोन टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा, हाँ टेढ़ा हो गया उनके आप फोन आने से, तो अब मैं क्या करूं जी इसको। देखिए ये जो जितने भी यहाँ पर लोग सुन रहे हैं यहाँ पर लाइव, या तो मैं इसमें बाहर जा करके दोबारा आती हूँ, तब शायद ये ठीक होगा। और नवीन जी तो जी तब तक नवीन बताएं, जी आदेश आप करें आप। आप कुछ सुना दीजिए, तब तक मैं इसमें से बाहर जा करके फिर वापस आती हूँ। आप एक छोटी सी रचना सुना दीजिए, वो उनका फोन भी इसी जी पे मैं ही आ रहा कोशिश था। कर जी जी मैं नहीं एक रचना और आप नवी, सबके समक्ष रखता हूँ, अवलोकनार्थ। नवीन जी आप सभी का धन्यवाद करें, जितने लोग हमें कमेंट कर रहे हैं तब तक उनका धन्यवाद कीजिए, जी मुझे गोपाल लगता है। सागर जी और बहुत बहुत कुछ सुनाइए। धन्यवाद। विनयशील चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी का धन्यवाद करने की। जी विनयशील चतुर्वेदी जी हमारे साथ यहाँ पर बराबर लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अंजुलता सिंह जी भी बराबर लिख रही हैं, अंशुपाल जी जुड़ी हुई हैं, पंकज सागर जी, ज्योति तिवारी जी, अनुराधा सरीन जी बॉम्बे से जुड़ी हुई हैं और विजय लक्ष्मी जी, तो प्रेम बिहारी जी लगातार लिख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करती हूँ। और जी नवीन जी आप सुना रहे हैं तो सुना दीजिए छोटी सी रचना, मैं मदन बस साहनी जी अब को। जी मदन जी जब तक जुड़े तब तक मैं हमारी बातों के ऊपर कुछ पेश कर रहा हूँ। जी तुम्हारी बातें मुझसे यहाँ वहाँ की बातें किया करती हैं और मैं अक्सर तुम्हारी बातों से तुम्हारी ही बातें किया करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। पर पर आज मैं तुमसे तुम्हारी बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी ये बातें बहुत बातूनी हैं। हाँ हाँ मैं तुमसे तो बात करना चाहता हूँ, पर अब और तुम्हारी बातों से नहीं, क्योंकि तुम्हारी बातों की बातों में बस बातें हैं। क्या बात उन है, बातों की बातों में कोई जज्बात नहीं। क्या बात है। ये छोटा सा प्रयोग किया है मैम मैंने आप लोगों के अवलोकन के लिए है। बहुत मैं बढ़िया। तुमसे तो बात करना चाहता हूँ, पर अब और तुम्हारी बातों से नहीं, क्योंकि तुम्हारी बातों की बातों में बस बातें हैं। उन बातों की बातों में कोई जज्बात नहीं। मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी ही बातें, क्या बात है। और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी ही बातें, और उलझा देना चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारी ही बातों में। क्योंकि
क्योंकि मैं आज भी उलझा हूँ, क्योंकि मैं आज भी उलझा हूँ तुम्हारी बातों की उलझनों में, और सुलझाना चाहता हूँ तुम्हारी बातों की उन उलझनों को तुमसे तुम्हारी ही बात करके। बहुत अच्छा। क्योंकि क्योंकि तुम्हारी बातों की बातों क्योंकि तुम्हारी बातें तो मुझसे यहाँ वहां की बातें किया करती हैं, और मैं अक्सर तुम्हारी बातों से तुम्हारी ही बातें किया करता हूँ। ये एक रचना आप सभी की बातों के लिए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा तो हास्य यहाँ पे हुआ। जी जी, तो बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपने इस कविता के माध्यम से और बातों बातों में हम सबको इतना उलझा दिया है कि यूं लग जी रहा जी है कि हम आपको सुनते ही चले जाएं, और ये बातों बातों वाला ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहे। तो ये सिलसिला चलता रहे। और मुझे लगता है कि मदन साहनी जी नहीं जुड़ पाए हैं, तो अभी शायद उनका फोन भी आ गया वाजपेयी जी के पास कि वो शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका कुछ नेट में प्रॉब्लम आ रही है। बबीता गर्ग जी, चिराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मुझे लगता है कि मैं इस गजल के, इस कवि सम्मेलन के गजल के मक्ते तक पहुंचूं उससे पहले मैं कुछ अपने शेर सुना देती हूँ 5-7 मिनट में, और जी उसके नहीं, बाद आप सुनाइए। हाँ जी जी ममता जी, जब जी तक जी मदन साहनी यदि जुड़ सकते हैं तो देखते हैं, हाँ, नहीं तो जुड़ जाएंगे तो आप, ठीक है। और हाँ जी आप जी, शायद आमंत्रित उनके हैं। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो जी मैं सुना देती हूँ। और मेरा अभी पिछले दिनों एक गजल का संग्रह आया, आंगन का शजर, और उससे पहले एक कविता संग्रह आया था, वृक्ष था हरा भरा, जो छंद मुक्त कविताओं का था। तो मैं बहरहाल अभी फिलहाल आपको कुछ गजल सुना रही हूँ, कुछ शेर। तो एक गजल तो यूं है, जी विनयशील जी सुनिएगा, कि भले आए नहीं तुमको किसी अंजाम की खुशबू, कि भले आए नहीं तुमको किसी अंजाम की खुशबू, फिजा में खुद ही फैलेगी, कि फिजा में खुद ही फैलेगी तुम्हारे काम की खुशबू, कि बहुत फिजा अच्छा में जी, खुद ही फैलेगी तुम्हारे काम की खुशबू। और तुम्हारे तुम ही काम की माने खुशबू। नहीं और चल पड़े ऊंची दुकानों में, कि तुम ही माने नहीं और चल पड़े ऊंची दुकानों में, मुझे तो आ रही थी खूब ऊंचे दाम की खुशबू, कि मुझे तो आ रही थी खूब ऊंचे दाम की खुशबू। और देखिए अभी जो है वो 21 अगस्त को ही सीनियर सिटीजन डे भी मनाया गया है, और हम सब बहुत तकलीफ में होते हैं जब हम अपने घर के बुजुर्गों की ऐसी हालत देखते हैं। बहरहाल मैं ये शेर पढ़ रही हूँ कि तेरी सेवा से बढ़कर अब इबादत और क्या होगी, कि तेरी सेवा से बढ़कर अब इबादत और क्या होगी, तेरी गोदी में माँ और क्या मिलती है होगी। चारों धाम की खुशबू, कि तेरी गोदी में माँ मिलती है चारों धाम की खुशबू। और शेर सुनिएगा, कि यहाँ लगता नहीं है जी मुझे उस ओर ही ले चल, कि यहाँ लगता नहीं है जी मुझे उस ओर ही ले चल, जहां से आ रही है मेरे प्रभु श्री राम की खुशबू, कि जहां से आ रही वाह है जी, मेरे प्रभु श्री राम की खुशबू। बहुत श्री राम शुक्रिया की खुशबू। जी। और ये शेर पढ़ती हूँ अंतिम इस गजल का, कि गली के मोड़ पे देखा था पहली बार जब तुमको, कि गली के मोड़ पर देखा था पहली बार जब तुमको, बसी है आज भी मन में मेरे उस शाम की खुशबू, कि बसी है आज भी मन में मेरे उस शाम की खुशबू, भले आए नहीं तुमको किसी अंजाम की खुशबू, फिजा में खुद ही फैलेगी तुम्हारे काम की खुशबू। और एक तुम्हारे गजल काम की के खुशबू। जी बहुत शुक्रिया। और एक गजल के 3-4 शेर यूं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कि इरशाद क्या थे, इरशाद। जी शुक्रिया, कि क्या थे किरदार क्या कहानी थी, कि क्या थे किरदार क्या कहानी थी, वो भी क्या खूब जिंदगानी थी, कि क्या थे किरदार क्या कहानी थी, वो भी क्या खूब जिंदगानी थी। शेर सुनिएगा, कि खूबसूरत जड़े सितारे थे, कि खूबसूरत जड़े सितारे थे, उसकी चादर जो आसमानी थी, कि उसकी चादर क्या जो बात। आसमानी थी। शुक्रिया। और उसके जीने का बन गया वो सबब, कि उसके जीने का बन गया वो सबब, पास उसकी जो एक निशानी थी, कि पास उसकी जो एक निशानी थी। शुक्रिया। और रंग लाई है उसकी मेहनत अब, कि रंग निशानी लाई थी। है उसकी मेहनत अब, खाक
दुनिया की उसने छानी थी, वाह कि रंग लाई है उसकी मेहनत अब, खाक दुनिया की उसने छानी थी। और ये शेर भी सुनिए कि भीड़ में गुम वो हो गया कैसे, कि भीड़ में गुम वो हो गया कैसे, शख्सियत वो तो जानी मानी थी, कि भीड़ में गुम वो हो गया कैसे, शख्सियत वो तो जानी मानी थी। और शेर सुनिएगा कि आज भी उससे दिन महकते हैं, कि आज भी उससे दिन महकते हैं, मेरे हिस्से जो रुत सुहानी थी, कि मेरे हिस्से जो रुत सुहानी थी। जी बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी सुन लीजिए कि अपनी कहकर ही चल दिए तुम तो, कि अपनी कहकर ही चल दिए तुम तो, मुझको अपनी भी कुछ सुनानी थी, कि अपनी कहकर ही तो चल दिए तुम तो, मुझको अपनी भी कुछ सुनानी थी। और उसकी हर बात सह गई हंसकर, कि उसकी हर बात सह गई हंसकर, प्रीत अपनी मुझे निभानी थी, कि प्रीत अपनी मुझे निभानी थी। बहुत शुक्रिया। और ये सफर था तो सिर्फ इतना था, अंतिम शेर इस गजल का, कि ये सफर था तो सिर्फ इतना था, जान जानी थी मौत आनी थी, कि जान जानी थी मौत आनी थी, क्या थे किरदार क्या कहानी थी, वो भी क्या खूब जिंदगानी थी। और मेरे पास भी समय तो है अभी शायद, तो एक गजल के कुछ शेर पढ़ देती हूँ। और देखिए पहली बार ये गजल, ये जितनी भी पढ़ी मैंने, ये पहली बार ही पढ़ी है आज इस पेज पर। और मैं कोशिश कर रही हूँ जी लतिका जी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि देखिए शायद तरन्नुम में पढ़ पाऊँ एकदम से। तो देखते हैं कि न किया खुदा का हो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं, न किया खुदा का हो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं, जो मुफीद था मुझे मिल गया, रही और कोई कमी नहीं, जो मुफीद था मुझे मिल गया, रही और कोई कमी नहीं। शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि मेरी आरज़ू थी कि छू सकूं वो ज़मीं जो पुरखों की थी मेरे, मेरी आरज़ू थी कि छू सकूं वो ज़मीं जो पुरखों की थी मेरे, मुझे बस यही तो मलाल है, मुझे बस यही तो मलाल है, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं, मुझे बस यही तो मलाल है, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। तो दमयंती जी लिख रही है, उन्हें तरन्नुम पसंद आया और मैंने इसको गजल को बस उठाया और मैंने तरन्नुम में पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि कैसा है और क्या है, तो आप लोग जो लिख रहे हैं तो मुझे इससे हौसला मिल रहा है कि चलिए ठीक ठाक है। तो बहरहाल शेर पढ़ती हूँ सुनेगा, कि ये है फलसफा नई नस्ल का, कि है सर पे बोझ ये माँ पिता, ये है फलसफा नई नस्ल का, कि है सर पे बोझ ये माँ पिता, पड़े मस्तियों में खलल कोई, यही बात उनको जची नहीं, पड़े मस्तियों में खलल कोई, यही बात उनको जची नहीं। और ये शेर सुनिए, कि वो खुशी का पल हो कि गम कोई, उसे बांट लेंगे जरा जरा, वो खुशी का पल हो कि गम कोई, उसे बांट लेंगे जरा जरा, यही सोच लेके चले जो हम, यही सोच लेके चले जो हम, कड़ी धूप कुछ भी कड़ी नहीं, कड़ी धूप कुछ भी कड़ी नहीं। और इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा। जावेद अब्बासी साहब भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, आपका भी इस्तकबाल करती हूँ।
शेर सुनिएगा कि वो कमाल उसके दरस का था या मेरी नजर का कसूर था, वो कमाल उसके दरस का था या मेरी नजर का कसूर था, उसे पहली बार ही देख कर ये नजर जो उससे हटी नहीं, उसे पहली बार ही देख कर ये नजर जो उससे हटी नहीं, न किया खुदा का वो शुक्रिया मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं, जो नसीब था मुझे मिल गया रही और कोई कमी नहीं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश कुमार दीवान जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, दमयंती जी, अंशु जी, थिक पथिक रचना जी, आप सब के जो कमेंट मिलते हैं उससे हम सबको बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि ये जो माध्यम है इससे आप ही के द्वारा यहाँ पर जो संवाद होता है, रेखा मिश्रा जी, प्रेम बिहारी जी, आप सब लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और लिख रहे हैं, तो ये जो संवाद होता है हमें महसूस नहीं होता कि हम रूबरू नहीं, ऐसा लगता है कि हम सब बिल्कुल रूबरू बैठे हुए हैं और उसी तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। शैलेन शैल जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप भी यहाँ लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट लिख रहे हैं, और आप सब जब बड़े लोग यहाँ इस तरह से जुड़े होते हैं और लिखते हैं तो हौसला बढ़ता है। और अब मैं आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम को और आवाज देती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आप सबके जो परिचित हैं और उनके बारे में कहूँ कि वो कमेंटेटर आकाशवाणी से जो हम 15 अगस्त 26 जनवरी की कमेंट्रियां सुनते रहे हैं और बहुत सारे आंखों का हाल वो आकाशवाणी से सुनाते रहे हैं, और आकाशवाणी से एक बड़े पद से वो सेवानिवृत्त हुए। और कविता की बात करें तो उनका जो गजल संग्रह है खुशबू तो बचा ली जाए, और उसके एक गजल को ओशो रजनीश ने एक गजल के एक एक शेर को कोट करते हुए पूरा का पूरा एक व्याख्यान दिया है ओशो रजनीश जी ने। वेनेजुएला वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में वो भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और उससे लंदन में उनकी कविताओं की एक पूरी शाम हुई। इसके अलावा बहुत सारे देशों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है अपनी कविताओं को, और अपनी गजलों के माध्यम से उन्होंने वहां पहुंचाया है। मैं उन्हें उन्हीं के शेर के साथ आमंत्रित करती हूँ कि इस बार जब भी धरती पर, मेरा बहुत पसंदीदा शेर है ये, कि इस बार जब भी धरती पर आना ऐ कृष्ण जी, कि इस बार जब भी धरती पर आना ऐ कृष्ण जी, 2 चक्र लेके आना भले बांसुरी ना हो, कि 2 चक्र लेके आना भले बांसुरी ना हो। बड़े ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को। स्वागत है। इरशाद सर। सर आवाज कम आ रही है, थोड़ा नजदीक हो जाए। माता जी वाले से सर। हाँ सर अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है क्या? जी अब ठीक है। ठीक है आवाज। हेलो अब ठीक? जी जी जी। तो हेलो, तो बहुत बधाई देता हूँ। पहला कवि सम्मेलन है और जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और सारे के सारे रचनाकार हैं। सबसे खुशी की बात ये है, तो ये महफिलें हम सब मिलके एक परिवार जैसा है हम सबका रचनाकारों का, तो ये सिलसिला बना रहे, चलता रहे, यही कामना करता हूँ। और गिरती हुई दीवार पे मैं वैसे भी पहले आया था वो फेसबुक लाइव करने, और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लगातार होते आ रहे हैं। और डॉक्टर नवीन सोलंकी ने एक पहल की, तो बहुत सारे इनके मतलब बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं। तो यही है कि अगर कोई पहल करे और इस सांस्कृतिक और साहित्यिक जो हमारी विरासत है उसको आगे बढ़ाए, तो उसकी बड़ी जरूरत है आज देश में। तो मैं बधाई देता हूँ, और बधाई ऐसे
सूखी बधाई नहीं दूंगा, मैं एक मुक्तक के साथ बधाई देता हूँ। और मुक्तक यूं है कि न कोई बोल जब पाए, न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है। न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है। अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ताकत भी है कविता में अगर जो कविता है, ताकत भी है कविता में अगर सचमुच कविता है। वो मरते आदमी में जिंदगी सी बोल देती है। बहुत अच्छा जी। आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। और समय की जो सीमा है उसी के मुताबिक बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगा। दो मुक्तक में यूं सुनाता हूं। पहला मुक्तक ये है कि ये घड़ी उम्र की बस चलती चली जाती है। ये घड़ी उम्र की बस चलती चली जाती है और इरादों की घड़ी चलती चली जाती है। और एक तरफ बोझ है अरमानों के सर पे अनगिन और ये उम्र की बस चलती चली जाती है। तो अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि पंख फैलाएंगे, परवाज करेंगे, एक नया जीने का अंदाज करेंगे। और जो गलत होता रहा भूल गिरा के उस पे, जो गलत होता रहा भूल गिरा के उस पे एक नए दौर का आगाज करेंगे हम लोग। एक नए दौर का आगाज करेंगे हम लोग, और फैलाएंगे, परवाज करेंगे हम लोग, नया जीने का अंदाज करेंगे हम लोग। और जो गलत होता रहा धूल गिरा के उस पे एक नए दौर का आगाज करेंगे। कामना के साथ एक गजल के कुछ शेर सीधे सीधे सुनाता हूँ तहत में। जो जहां है वहीं पे परेशान है, जो जहां है वहीं पे परेशान है, वक्त सब पे बराबर मेहरबान है। जो जहां है वहीं पे परेशान है, वक्त सब पे बराबर मेहरबान है। और ये शेर की पूरी दुनिया की रखता है यूं तो खबर, पूरी दुनिया की रखता है यूं तो खबर। आदमी सिर्फ अपने से अनजान है, ये आदमी सिर्फ अपने से अनजान है। और बेरुखी ही मिलेगी यहाँ हर तरफ, बेरुखी ही मिलेगी यहाँ हर तरफ। ये नगर है यही इसकी पहचान है, ये नगर है यही इसकी पहचान है। और शेर ये है कि जिस पे मिलते थे इंसानियत के कदम, जिस पे मिलते थे इंसानियत के कदम, वो सड़क दूर तक आज वीरान है। कि जिस पे मिलते थे इंसानियत के कदम, वो सड़क दूर तक आज वीरान है। पर कैसे दर्द जैसा वो परेशान हो जाते हैं। राजेंद्र निगम जी ने भी ये बात कही कि लोग जरा सी तकलीफ से परेशान हो जाते हैं और सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। मैं शेर सुनाता हूँ कि दर्द जैसा हंसी हम सफर दे दिया, दर्द जैसा हंसी हम सफर दे दिया, जिंदगी का दर्द जैसा जिंदगी का बहुत एहसान है। और आखिरी शेर, कैसे दुनिया संभाले खुदा, कैसे अवतार लेते रहे समय समय पे, तो कैसे दुनिया को आकर संभाले खुदा, अपनी रचना पे वो खुद भी हैरान है। कैसे दुनिया खुदा अपनी रचना पे वो खुद भी हैरान है। और गजल के मैं ये यूं है, उम्र की उम्र की उम्र की कुछ ऐसे जैसे अनमोल से आए, जैसे अनमोल विरासत से आए। सुनेगा कि
ऐसी बस्ती अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ, रोशनी में सूरज को पसीने आए, रोशनी में सूरज को पसीने आए। कि रोशनी में सूरज पसीने आए, और मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए। तब कहीं जाके थोड़े से ताले आए, तब कहीं जाके ये थोड़े से ताले आए। और जो लोग उसूलों पे चलते हैं, ईमानदारी का रास्ता चलते हैं, समाज सेवा में लगते हैं, फिर सुनेगा कि उम्र भर में सपना ही रही मजबूरी, उम्र भर धूप में सपना ही रही मजबूरी, उम्र भर धूप में सपना ही रही मजबूरी। चांद की ओर से तो कई न्योते आए, चांद की ओर से तो कई न्योते आए। और फिर सुना कि फिर शिकारे नए रंग आने, फिर शिकारे नेटवर्क कम है सर, आवाज नहीं ठीक आ रही है। ये दाने क्या है, कौन है सब आप सब। फिर से दानों के लिए परिंदे आए, और शेर ये है, फिर से फिर सियासत में नए यारों की बस्ती उठी, नए बहुरू चलने आए, फिर नए में बहुरू चलने आए। और शेर ये है, उसके अंदाज बदला, उसके अंदाज घोड़ा रुत बढ़ा पैसे आए, घोड़ा रुत बढ़ा में पैसे आए। और कि नींद की गोली खाई की याद, नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, काश वो दुनिया सुनाने, काश सुनाने उम्र की लम्हे जैसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अध्यक्ष और ये हमारे कविता और गायक होते हैं, तो हमें समानांतर कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है। तो इससे आगे बढ़ेगा और बहुत कवि मैं फिर से एक बार धन्यवाद ममता जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, आपने बहुत खूबसूरत अशार पढ़े। और नवीन सोलंकी जी, आप और सूबे सिंह सुजान जी, राजेंद्र निगम राज जी, आप सब यदि पटल पर आ जाएं और मैं भी पटल पर आ जाऊं तो बस इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और दमयंती जी लिख रही हैं आवाज ठीक नहीं आई, और अरुणा गुप्ता जी भी लिख रही थी वाजपेयी जी की आवाज शायद ठीक से नहीं आ पाई। और कुछ लोग को तो सुनाई पड़ रहा था, पर कुछ लोग ऐसा लिख रहे थे। तो बहरहाल इस सब के लिए तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। कहीं नेटवर्क की समस्या हो जाती है, और मदन साहनी जी तो जुड़ नहीं पाए, हमने उन्हें मिस किया। और आमंत्रित थे वो, शुरू में जुड़े भी और उसके बाद वो शामिल नहीं हो पाए। तो अब इस कार्यक्रम को
यहीं पर विराम देती हूँ। और नवीन सोलंकी जी, सुबीर सिंह सुजान जी, आप में से जो भी यहाँ धन्यवाद करना चाहे तो धन्यवाद करती हूँ। मैं तो अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, आप लोग भी यदि करना चाहें। और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों पेज से आज ये पहला यहाँ पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन था। और उम्मीद करती हूँ कि हम आगे इसी तरह से कवि सम्मेलन के माध्यम से और अन्य अन्य प्रोग्रामों के माध्यम से यहाँ पर जुड़ते रहेंगे। जी, ओवर टू नवीन सोलंकी जी या सुबीर सिंह सुजान जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम आपके द्वारा प्रस्तावित था बहुत सुंदर हुआ, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी को सुनने का मौका मिला। आज का जो ये कार्यक्रम आपके द्वारा प्रस्तावित था बहुत सुंदर हुआ, और हमारा जी, सबसे पहले तो वाजपेयी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे 1 घंटे उन्होंने हम सभी को सुना। और हमारे पेज की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ी बात है कि वाजपेयी सर हमारे साथ आज दूसरा कार्यक्रम कर रहे थे, जो पूरे घंटे उन्होंने हम सभी को सुना। उससे पहले मई महोत्सव में भी सर ने एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया था, हमारे साथ दूसरा कार्यक्रम कर रहे थे। साथ में निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया था। और साहनी जी सर, बहुत सुंदर कागपाठ रहा आपका। साहनी जी जुड़ नहीं पाए, कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में उन्हें फिर से लिया जाए। और ममता मैम, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम फिर से आपकी तरफ से प्रस्तावित होते रहेंगे। सुबीर सिंह सुजान जी, जो लगातार कार्यक्रम कर ही रहे हैं, उनको एक बार पुनः, क्योंकि उन्होंने ही ये कार्यक्रम आज फिर से वही इसको संचालित कर रहे हैं पीछे से। और बहुत बहुत धन्यवाद सुजान जी, आप एक बार आ जाएं सभी लोग एक साथ। जी जी बिल्कुल जी, दिखाई नहीं दे रहे। सुजान जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। नवीन जी बिल्कुल जी जी जुड़ गए, जुड़ा जुड़ हूँ गए। सर, आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल कोई रही है बात अभी नहीं, अब लास्ट तो में। बस अब तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं ना नवीन जी। तो अब तो बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, शिकायतें हैं वो सब अब अगली बार हम उनको दूर करेंगे। जी जी, आप और सभी सम्मानित जो श्रोता हैं यहाँ पे, शैलन सैल जी लगातार बने हुए हैं, और सभी लोग जी जी जी, काफी वरिष्ठ लोग यहाँ जुड़े हुए थे। अखिलेश्वर अरे प्रसाद वाह! मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। नीलम वर्मा जी काफी भी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी कवित्री और बहुत अच्छी जो है ना डांसर है और डॉक्टर है आप जी, की जी, तरह। चलिए सुजान जी, आप बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नवीन जी, मैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ममता किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का, राजेंद्र निगम जी का धन्यवाद। मुझे खेद है कि हमारे मदन साहनी सर नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, उनको नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी शायद, वो कई बार उन्होंने प्रयास किया जुड़ने का, नहीं जुड़ पाए। तो आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा, जैसे हमारे दर्शक श्रोता जो हमें बता रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा आयोजन रहा। और मुझे इस बात का भी खेद है, लास्ट में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रही और वाजपेयी सर की हम पूरा नहीं सुन पाए। मैं चाहूंगा कि उनको पुनः दोबारा कभी सुनने को मौका मिलेगा, तो वो थोड़ा कम सुना पाए, उनको समय कम मिला है, तो मुझे खेद है इस बात का। जी जी, तो खैर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहेगा आपका सहयोग आगे भी, ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार। नवीन जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गुलजार की इन पंक्तियों के साथ कि उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना देखा, कि उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना देखा, देर तक हाथ हिलाती रही शाख हवा में, कि देर तक हाथ हिलाती रही शाख हवा में, पास आने को या फिर से बुलाने के लिए, कि पास आने को या फिर से बुलाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, कल्पना लालची जी जुड़ी हुई है मॉरिशस से, आप कब जुड़ी, और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बहरहाल आप आई, यहाँ पर जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके, नमस्कार।